नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत, एक युवक की मौके पर मौत, दो गंभीर रूप से हुए घायल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया 291 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। दलित महिला से छेड़छाड़ में नकुड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। पुरानी अनाज मंडी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया गुरु पर्व। आयकर विभाग की छापेमारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर निकाली गई बाइक रैली। जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस कर्मचारियों ने समायोजन की मांग को दिया धरना। शाकंभरी देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण करने व सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना थाना बेहटक क्षेत्र की है। थाना जनकपुरी के गांव सरगतल हमीद निवासी प्रताप सिंह के दो पुत्र बॉबी सिंह व सौरभ कुमार बाइक पर सवार होकर गांव कड़ाईवाला में अपनी बुआ के यहां जा रहे थे। जैसे ही वह दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बेहट के समीप नर्सरी के पास पहुंचे तो सामने से बाइक पर आ रहा नौगांवा निवासी मुस्तकीम की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बॉबी सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लेकर सीएचसी पहुंची। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि गंभीर रूप से दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल माध्यम से सहारनपुर क्षेत्र के अंतर्गत लाखों रुपए की 291 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औपचारिक रूप से 1 माह के भीतर स्थानीय स्तर पर इन परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कराया जाए। उन्होंने कहा, कार्य में गुणवत्ता तथा शीघ्रता से कार्य पूरा कर जनता को सुविधा दी जाए। उन्होंने यमुना नदी पर हरियाणा से जोड़ने के लिए सौंदेबास गांव में पुल निर्माण को भी स्वीकृति दी। इस मौके पर आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी, विधायक देवेंद्र निम, कुंवर ब्रजेश सिंह, कीरत सिंह, महापौर संजीव वालिया, जिलाध्यक्ष भाजपा महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा व पूर्व विधायक राजीव गुंबर आदि मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पहले ये 9 जुलाई का था, लेकिन 8 जुलाई को प्रमुख के चुनाव घोषित हो गए और इस कारण 9 जुलाई को ये कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयागराज में कार्यक्रम था इसी तरह का, और उन्हें स्टेट प्लेन से जो प्रदेश सरकार का वायुयान है उससे सहारनपुर आना था, लेकिन किसी तकनीकी कमी के कारण कोशिश भी प्रयास भी बहुत किया है वहाँ के हमारे पायलट वगैरह ने, लेकिन वो तकनीकी दूर नहीं हो पाई वो कमी। इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रद्द हुआ आज का। और फिर भी उन्होंने सहारनपुर की जनता से, क्योंकि उन्हें बहुत लगाव है, प्रेम है, उन्होंने फिर व्यवस्था की कि मैं अगर फिजिकली वहाँ नहीं जा सकता तो वर्चुअली मैं जुड़ करके अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करूं, उत्साहवर्धन करूं और इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूं। ये कार्यक्रम आज का था। नकोड़ पुलिस ने छेड़छाड़ की घटना को लेकर 2 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छेड़छाड़ की घटना गुरुवार की है। पीड़ित महिला के अनुसार गांव के 2 युवक उसे अपनी बाइक पर बैठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगे, जिसका विरोध करने पर जबरदस्ती व मारपीट की गई। मारपीट में महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें लगी हैं। दलित महिला के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिलते ही भीम आर्मी विधानसभा प्रभारी सचिन खुराना के नेतृत्व में आशुतोष, अक्षय, ओजस्वी, मुकेश, गौतम, अमरीश, बिट्टू, नरेश, अनिल, दिनेश आदि कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। कोतवाली में छेड़छाड़ की पीड़ित महिला विधवा द्वारा दी गई नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुरानी मंडी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में भारतीय संस्कृति का गरिमामय पर्व गुरु पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आध्यात्मिक एवं सामाजिक उत्थान समिति एवं दिव्य ज्योतिष नक्षत्र दर्शन सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में भव्य आयोजन किया गया। गुरुदेव आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक महाराज ने गुरु पर्व का महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, योग्य गुरु के बिना जीवन निरर्थक है। गुरु के बिना व्यक्ति न तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न ही आत्म मुक्ति। गुरु पर्व के मौके पर शिष्यों ने गुरु की वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान व्यवस्था में पंडित ललित कपिल, पंडित अमित, नितिन सांडिल्य, उदित वर्मा, रूपक गुप्ता, रविंदर पवार, संकेत गोयल, प्रणयन कौशिक, लवी कश्यप, रीतु मित्तल, मुकेश मित्तल, आरजू शर्मा, सुनील शर्मा, विपिन कश्यप, विवेक अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, रविंदर मित्तल, रिमांशु सिंगल, सत्यम विश्वकर्मा आदि का सहयोग रहा। विश्व में व्याप्त सनातन धर्म प्रेमियों को जय जगदम्बे जी। आज संपूर्ण विश्व में संपन्न होने वाले गुरु महापर्व की ढेरों मंगल कामनाएं, ढेरों मंगल आशीष। अपने इस श्री राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण में ये आयोजन लगभग पिछले 50, 60, 70 वर्षों से संपन्न किया जा रहा है और प्रत्येक दादाजी के समय से इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करते आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से फिर पिताजी के सानिध्य में रहा और अब लगभग 20-22 वर्ष से हम लोग इसको संपन्न कर रहे हैं। अपनी मंदिर से बनी हुई एक संस्था माँ जगदम्बा कुटुंब, उसके तत्वाधान में हम लोग अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्यास पूर्णिमा को आयोजन को संपन्न करते हैं। संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातन धर्म प्रेमियों को अपने अपने सदगुरुदेव के लिए मंगल कामनाएं और सब। भारत समाचार व दैनिक भास्कर के कार्यालयों व कर्मचारियों के घरों पर आयकर विभाग की छापेमारी का आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया। जिलाध्यक्ष योगेश दहिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष योगेश दहिया ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें मीडिया की चौथे स्तंभ के रूप में अहम भूमिका है। मौजूदा केंद्र व प्रदेश सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने की नज़र से मीडिया को कमजोर करने में लगी है। उन्होंने राज्यपाल से मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष योगेश दहिया के अलावा रविंदर, सुशील टांग, अमरीश वालिया, रवि डाबरा, वसीम राजा, खालिद अंसारी, अलीशान, अनवर, हरजीत, मुकेश, चरणप्रीत, परमप्रीत, मोहम्मद आज़ाद आदि लोग शामिल रहे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका चौथा स्तंभ मीडिया बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों, केंद्र की और प्रदेश की सरकार, इस चौथे स्तंभ को आतंकित करना चाहती है, भयभीत करना चाहती है। इसका उत्पीड़न करने के लिए वो बार बार दैनिक भास्कर पर और इंडिया न्यूज़ के ऊपर आयकर के छापे डाल रही है, उनको तंग कर रही है, उनका उत्पीड़न करना चाहती है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की रक्षा के लिए हमने आज यह प्रदर्शन और यह ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय राज्यपाल को भेजा है कि इस पे उचित कार्रवाई। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग को आज योगीनाथ महासभा से जुड़े लोगों ने बाइक रैली निकाली। योगीनाथ महासभा के लोग गांधी पार्क में एकत्रित हुए, जहां से वे राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेश योगी, हिंदू महासंघ जिलाध्यक्ष विनय सिंघल व गोगा माड़ी के प्रधान अनिल प्रताप सैनी के नेतृत्व में बाइक रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में महासभा कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारी को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेश योगी ने कहा कि गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल से सनातन धर्म समाज को आघात पहुंचता है, इसलिए गोरख धंधा शब्द के प्रचलन पर रोक लगाई जाए। इस दौरान प्रणव योगी, सचिन योगी, अनुज योगी, मोनू योगी, शशि भूषण योगी, मयंक योगी, शिवम योगी, सन्नी योगी, मुकेश योगी, राकेश निर्वाणी योगी, युवराज आदि समेत सनातन धर्म के लोग मौजूद रहे। गोरक्षनाथ जी का कहीं भी गलत कार्य होता है, काम होता है, तो उसमें गोरक्ष धंधे के नाम से नाम लिया जाता है। इसके लिए सर्व समाज, हिंदू धर्म, सभी जातियाँ हिंदू धर्म की, इसका विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन कोविड को देखते हुए बहुत ही सूक्ष्म प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। हमारा अनुरोध है मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को कि किसी गलत कार्य में गोरक्ष धंधा का नाम बंद किया जाए। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये जो बार बार मीडिया के अंदर गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल होता है, हमने इसके विषय में जो है पहले भी बार बार सरकार को भी और मीडिया को भी कहा है कि भगवान गोरखनाथ जी सर्व समाज के
भगवान हैं, उनके जो शब्द को इस्तेमाल किया जाता है बार बार गोरख धंधा, अगर कहीं भी कोई अवैध काम होता है वहाँ पर क्या शब्द होता है, गोरख धंधा चल रहा है, तो उसके खिलाफ जो है हमने आज एक छोटा सा प्रोग्राम निकालना है। हमारा कार्यक्रम ये है कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ये जो गलत कामों में गोरख धंधा नाम का प्रयोग होता है, तो उस पर हमारा ये ऐतराज़ है कि गोरख धंधा एक पवित्र शब्द है। गोरखनाथ जी महापुरुष हैं, योगी हैं, उनका नाम गलत कार्यों में इस्तेमाल न किया जावे। जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर महिला जिला चिकित्सालय में धरना दिया। संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना काल में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया जा रहा है। पिछले 9 सालों से अपनी सेवा दे रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों को अब नई कंपनी द्वारा काम पर नहीं रखा जा रहा, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। धरने पर राहुल कुमार, नाजिम अहमद, मोहित कुमार, सूर्या प्रकाश, जोगिंदर कुमार, राकेश कुमार, अंकुर शर्मा, इंद्रपाल, विक्रम, संजीव राणा, त्रिलोक, मयंक, आकाश कुमार, सतीश कुमार, सुरेंद्र कुमार, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शाकंभरी देवी मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। आज महासभा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मां शाकंभरी देवी मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है, लेकिन सरकार द्वारा वहां श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण कराने के साथ ही वहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में अरुण चौधरी, दीपक कश्यप, शिवम काम्बोज, सचिन कपूर, जोगी, अनीता ठाकुर आदि महासभा कार्यकर्ता मौजूद रहे।